अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए अमरोहा शहर में आराम फरमा अल्लाह के वली हजरत शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैहि के आस्ताना मुबारक की नूरानी ज़ियारत लेकर आए हैं। ये वो आस्ताना है जिन्हें दुनिया बिच्छू वाले पीर रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानती है। ये वो आस्ताना है जहां आप जहरीले बिच्छुओं को एक साथ देख सकते हैं, लेकिन यहाँ आने वाले किसी भी ज़ायरीन को यहाँ रेंगते इस मौत से कोई खौफ नहीं होता, क्योंकि सबको पता है कि इन बिच्छुओं के साथ इंसानों का रिश्ता दोस्ताना है। हजरत सैफुद्दीन की इस दरगाह को बिच्छू वाली दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इस दरगाह में, इस आस्ताने पर इंसान हो या बिच्छू दोनों बेखौफ रहते हैं। चाहे बिच्छू आपके पैरों तले आ जाए या फिर आपके ऊपर गिर पड़े, वो डंक नहीं मारता। अगर आप इन तस्वीरों को देख ये सोच रहे होंगे कि ये मामूली बिच्छू है या फिर आर्टिफिशियल है, तो आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे जहरीले बिच्छू हैं, जिनके काटने पर बचना मानो नामुमकिन ही है। यूँ तो बिच्छू जरा सी हरकत पर भी अलर्ट हो जाते हैं। अगर किसी इंसान ने इन बिच्छुओं को पकड़ने की कोशिश की या फिर इस तरह के बिच्छुओं को छू भी दिया, तो यकीन मानिए ये बिच्छू पलक झपकते ही हमलावर हो जाते हैं और अपने डंक से ऐसा वार करते हैं कि दुश्मन चारों खाने चित हो जाते हैं। लेकिन ये अल्लाह के वली की शान ही है कि इस आस्ताने पर यह जहरीले बिच्छू, ना ही इन बिच्छुओं को इंसानों का खौफ है और ना ही इंसानों को इन बिच्छुओं से कोई खौफ है। इस आस्ताने पर आने के बाद यकीन मानिए आप इन बिच्छुओं को अपना दोस्त मानने लगेंगे। इन बिच्छुओं को देख करके बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा पिछली वीडियो में कि इन बिच्छुओं के डंक टूटे हुए हैं, ये सिर्फ नाटक है। भाई बिल्कुल ये नाटक नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपने यहाँ से कोई बिच्छू लेकर के आइए, सांप लेकर के आइए। इस दरगाह कैंपस में कोई भी बिच्छू चाहे जितना जहरीला हो आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इन बिच्छुओं पर बाज़ाब्ता डिस्कवरी चैनल ने भी और आज तक चैनल ने भी रिसर्च की भी है। ये बड़ी ख़तरनाक किस्म के बिच्छू हैं, बहुत ख़तरनाक नस्ल के बिच्छू हैं, लेकिन दरगाह कैंपस में किसी को ये नुकसान नहीं पहुँचाते। ये अल्लाह के वली की करामत है। आप जब कुरान मजीद पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा को मुअज़्ज़ा अता फरमाया था, और वो ये कि जब हज़रत मूसा का सामना फ़िरौन के जादूगरों से हुआ तो हज़रत मूसा के हाथ में जो असा था और फ़िरौन के जादूगरों ने जब सांप जो है वो ज़मीन पर डाल दिए, रस्सियाँ बट करके ज़मीन पर डाल दी और वो तमाम सांप बन गई, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि मूसा तुम इस असे को ज़मीन पर डाल दो। तो जब हज़रत मूसा ने वो असा ज़मीन पर डाला तो वो बड़ा अज़दहा बन गया और जादूगरों के तमाम सांपों को निगल गया। और जब जादूगरों ने ये देखा तो वो कहने लगे कि आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम हारून और मूसा के रब पर ईमान लाए। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक बंदों को कुछ तसर्रुफ़ात, कुछ इख्तियारात और कुछ ताकतें अता फरमाता है, और वही अजीब व गरीब चीज़ें देख करके, वही मोर्चे देख करके बंदगाने खुदा अल्लाह के रास्ते में आते हैं। अल्लाह से बंदों का रिश्ता मजबूत होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबियों के जानशीन औलिया को भी कुछ तसर्रुफ़ात और इख्तियारात अता फरमाता है, और यही करामतें बंदगाने खुदा की हिदायत का ज़रिया बनती हैं। तो ये जो बिच्छू वाली दरगाह है, यहाँ बिच्छू अगर डंक नहीं मारता है तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस नेक बंदे हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह अलैह को ये ताकत और इख्तियार अता फरमाया है, ये करामत अता फरमाई है कि हज़रत की दरगाह के कैंपस में न सांप को नुकसान पहुँचाता है, ना ही बिच्छू को नुकसान पहुँचाता है। और बहुत सारे बंदगाने खुदा के लिए यही करामत हिदायत का ज़रिया बनी है। तो ये करामतें सिर्फ इसलिए होती हैं ताकि बंदगाने खुदा हिदायत हासिल करें इससे और अल्लाह के रास्ते पर आ सकें। तो ये कुरान मजीद में बाज़ाब्ता मौजूद है।